बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो बिहार से आ रही है। महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। दीघा रिजॉर्ट में बैठक का आयोजन किया गया है। महागठबंधन के सभी दल इसमें शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव पर मंथन करेंगे। सीएम के चेहरे पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महागठबंधन के सभी दल इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, विधानसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा। लगातार आप जानते हैं विधानसभा चुनाव अब बिहार के करीब ही है। 2 से 3 महीने का महज समय रह गया है। साल के अंत में भी ये चुनाव होने की संभावनाएं पूरी है। लेकिन इससे तक जान लेते हैं कि गठबंधन की बैठक क्यों हो रही है। गठबंधन की बैठक हो रही है क्योंकि सीएम फेस को लेकर अभी तक जो है पेच फंसा हुआ है। हालांकि पिछले दिनों जब कांग्रेस की बात सुनी गई तो उन्होंने कहा था कि जब सीएम फेस निर्धारित होगा तब देखी जाएगी। लेकिन उसी के तुरंत बाद तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में वो बैठक यानी कि महागठबंधन की बैठक हुई। तो ये पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर महागठबंधन चुनाव लड़ता है यानी कि कांग्रेस या फिर जो इनके अंदरूनी दल हैं वो अगर मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो सीएम फेस तेजस्वी यादव रहेंगे। इस चीज पर मुहर लगनी बाकी है। खैर, इससे इतर ये भी देखा जा सकता है कि क्या क्या और रणनीति निकलती है, क्या रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि हाल ही में जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से मुद्दा विपक्ष उठा रहा था और वो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना केंद्र करवाएगा भी। और इसी को लेकर भी ये भी पूरे कयास है कि पूरी रणनीति बनाई जाएगी। हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। गौतम, क्या कुछ आपके पास अपडेट, कौन कौन से अहम मुद्दे रहने वाले हैं कि महागठबंधन ने ये बैठक बुलाई है? जी देखिए, ये महागठबंधन की ये तीसरी बैठक है। 17 अप्रैल को हुई, उसके बाद 25 को हुई, 24 को हुई, उसके बाद ये तीसरी बैठक है। ये बैठक इस मायने में अहम है कि जो मुख्य मुद्दा था विपक्ष के पास वो था जातीय जनगणना का, और इस बार वो मुद्दा उनसे चिंता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर इस पर भी चर्चा होगी बैठक में। और दूसरा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि आखिरकार सीएम का चेहरा कौन होगा। आमतौर से जो बाकी के जो घटक दल हैं उनकी तो सहमति तेजस्वी यादव के लिए है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपनी सहमति नहीं दी है। कांग्रेस का ये कहना है कि पहले चुनाव हो जाए, उसके बाद चेहरा तय हो जाएगा, सीएम कौन होंगे ये तय। लेकिन पिछले दिनों गौतम ये देखा भी गया था ना कि जब ये बात कांग्रेस कह रही थी कि हम अभी मंथन करेंगे, देखा जाएगा कि कौन हमारा सीएम फेस होगा, लेकिन तुरंत उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं वो एक अपना जो स्ट्रोक है दिया कि तुरंत तेजस्वी ने महागठबंधन की बैठक बुलाई और दिखा दिया कि अगर यहां आपको हमारे साथ रहना है यानी कि बिहार में लाजमी सी बात है अगर जेडीयू या बीजेपी के सामने कोई पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी इस टाइम पर बिहार में आरजेडी ही है, तो तेजस्वी ने बोल भी दिया था कि मैं ही सीएम फेस रहूंगा। देखिए, ये अंदर की तो ये बात है ही कि कांग्रेस के पास यहाँ कोई विकल्प नहीं है। हाँ, वो दशकों से आरजेडी की बैसाखी के सहारे वो चलती रही है। तो उसके पास यह विकल्प नहीं है कि वो अकेले चुनाव में जाए। तो ये तो तय हो गया कि अकेले चुनाव में नहीं जाना है कांग्रेस के लिए। तो आरजेडी के साथ रहना है तो यह कमोबेश पार्टी के नेता चाहे जो कहें, यह तो तय माना जा रहा है कि अगर महागठबंधन की सीटें ज्यादा आती हैं तो तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे और तेजस्वी यादव ही। देखिए, अगर देखा जाए तो बिहार में सिर्फ आरजेडी और जेडीयू यही दोनों रहती है, क्योंकि जेडीयू के पास कम सीटें भी हो तो बीजेपी को वो बैसाखी का सहारा जेडीयू के जरिए लेना ही पड़ जाता है। इससे इतर ये भी समझना चाहेंगे इस गठबंधन की जो बैठक हो रही है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्षता जाहिर तौर पर राजेश राम और तेजस्वी यादव ही संयुक्त रूप से करेंगे। और कौन? राजेश राम को उन लोगों ने अध्यक्ष अपना बनाया है, नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, और वो दलित हैं। तो जाहिर तौर पर ये लोग ये चाहते हैं कि दलित चेहरा भी सामने रहे, और ओबीसी तो ये मान के चलते हैं आरजेडी वाले कि उनके साथ हैं। तो दलितों और ओबीसी का गठबंधन अच्छा बने तो चुनाव में नतीजे अच्छे होंगे, ऐसा मान करके महागठबंधन चल रहा है। ठीक, गौतम आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।